अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के क्लिप्स मेरे पास रिकॉर्डेड थे और फ़ोन के अंदर पड़े हुए मुझे बड़े खोल रहे थे। मैंने सोचा कि इसकी वॉइस ओवर मैं गले ख़राब के साथ ही कर देती हूँ। अगली जड़ी हुई वीडियो आएगी ना, मेरे गले सही देना लाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने ये लेस तब डाई करवा रही थी जब फर्स्ट स्पेल आया था बारिश का कराची के अंदर। तो भाई ने बारिश के अंदर ही बाई किया करवा दिया था मुझे, लेकिन मैं चूँकि टिली मट्ठी हुई साथ तो मैंने इनको नहीं स्टिच किया, लेकिन अब कंप्लीट हो गए। इसके दुपट्टे पे भी हमने लेस बाज़ार से लगवानी। पहले मेरा इरादा था कि पता नहीं मेरी ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है, चले बर्दाश्त करें। पहले मेरा इरादा था कि इसे मैं गुम सिलाई में ऐसे ही स्टिच कर दूं, फिर मेरा इरादा हुआ पलटे के साथ। फिर मुझे समझ में आई ये कैजुअल सूट है तो इसको दुपट्टे के ऊपर वैसे ही लेस लगवा देते हैं जैसे बाज़ार से। नलकी मैंने इसलिए मंगवाई थी इसके साथ कि मैंने इसे घर पे करना था स्टिच, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है। फिर मैंने 2 शलवारें रात के टाइम कट की थी कि अब मैंने, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने टू डू लिस्ट बनाई है कि मैं दिन में ये काम करना है, और मैंने बनाई हुई है। अभी भी रेगुलर मैं उस पर काम करती हूँ। उसके साथ साथ मैंने एक और तहैया किया है कि मैंने रात को 10 बजे सो जाया करना है, सुबह 4 बजे मैंने एग्जैक्ट उठ जाया करना है। स्कूल से आने के बाद थोड़ा नैप लिया करना है, फिर उसके बाद मैंने काम किया करना है। मैंने अपनी नींद का तहस नहस किया हुआ, जिसकी वजह से मेरी सेहत ज़्यादा मुतासिर हुई है। कराची से एक सिस्टर ने मुझे ये ड्रेसेस सिलने को भेजे हैं। मैं इसलिए वीडियो में दिखा रही हूँ कि वीडियो में देख के वो मुतमईन हो जाए। संडे को पहली जो सिस्टर है उनके 5 ड्रेसेस कंप्लीट होते हैं लाइक संडे को, तो मंडे से फिर इनको डिस्कस करने के बाद मैं इनके ड्रेसेस स्टिच करूँगी। इसके बाद मैं मज़ीद कोई ऑर्डर्स नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले के जो ड्रेसेस हैं ऑर्डर के वो कंप्लीट होने वाले हैं, उसको ही 2-3 महीने और लग जाने हैं, और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम निकल नहीं पाता। फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ड्रेसेस लेट हो रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ये वाले जो ड्रेसेस हैं इनके साथ भी लेसेस को डाई ही करवाना पड़ा। 3 चक्कर मेरे लगे हैं, लाइक 3 दफ़ा मार्केट विज़िट किया। पहले जाके पसंद करके आओ, दूसरे दिन फिर मैंने भाई से कह दिया था कि वो मेरा विज़िट ही हो गया कि मुझे बाइकिया के ज़रिए पहुंचा दें, क्योंकि मैं गई थी वर्ल्ड विमेन फाउंडेशन। वहाँ पे मैंने मिस को कोई काम दिया था, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सब तो पहले जड़ी ना पूंडी साहब जो हमारे हैं उसको पड़ी हुई थी कि पुप्पो नलकियों के लिए दे दो, क्योंकि मैं जब रात को वापस आई हूँ तो नलकियाँ मंगानी ज़रूरी थी, क्योंकि अगले दिन मैंने 4 बजे सुबह उठ के ही काम करना था। उस वेले कितने मैंने नलकियाँ ले आके देनियाँ सी। इस ड्रेस के कलर की कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मैंने ये जो लेस आपको इसके ऊपर हरी हरी नज़र आ रही, हरी नहीं है, ये ड्रेस ही हरा हरा हल्का सा है, कलर कैमरे के अंदर चेंज आ रहा है। बहरहाल सूरज की रोशनी में ही उन्होंने इसको डाई किया है। लेसेस एग्जैक्ट सेम ही डाई हुई हैं। इसके साथ मैंने भाई से कहा था कि एंकर के थ्रेड मुझे भिजवा दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसके साथ काम करना है, लेकिन दोनों ही छिछोरे ही कलर लग रहे मुझे नहीं अच्छे लग रहे, तो ये धागे वापस जाएंगे, हम इसका कोई और काम करने वाले हैं। अच्छा, इसके जो दुपट्टे हैं उसके ऊपर मैंने वैसे ही लेसेस लगवा दी हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले, क्योंकि ये जिन सिस्टर के दुपट्टे हैं वो कहती हैं हम सर पे ओढ़ते हैं और जो पलटे लगते हैं उसकी वजह से दुपट्टे खिसकते रहते हैं, भागते रहते हैं, भारी रहते हैं। और चूँकि इनके साथ शिफॉन, क्रिंकल शिफॉन टाइप के हमारे पास दुपट्टे हैं और इसके साथ तो बाकायदा सिल्क का है, तो फिर उसको सिर्फ वैसे ही मेंटेन किया जा सकता था कि इसके चारों तरफ लेस लग जाए। तो ये वाली लेस जो थी मैंने फिर रख ली थी, और आज सुबह जैसे मैं स्कूल गई वापसी पे मैं ये पिको करवाती हुई ले आई थी। अभी भी एक दुपट्टा बाकी है, इंशाल्लाह कल माशाल्लाह से चौथा दिन हो जाएगा मेरा बाज़ार को विज़िट करते हुए। तो जब आपके पास काम होता है ना तो आपकी भाग दौड़ बहुत होती है, और मेरी यही कोशिश है कि अब मज़ीद जब बारिश हो उससे पहले मेरे ये कपड़े कंप्लीट हो जाए। कम से कम ये जाने वाले हैं, ये पाकिस्तान में नहीं जाने वाले। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ही पार्सल वाले भाईजान जो वो इतने उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। मैंने 3 ड्रेसेस हुसैन रेहार से ऑर्डर किए थे। मुझे सैटरडे को मैसेज आता है गेट रेडी गेट रेडी नहीं, बी रेडी तो उसके बाद मैं शाम तक वेट करती रही हूँ, लेकिन कोई नहीं आया। और जब मुझे दोबारा कंप्यूटराइज कॉल्स आना शुरू हुई हैं, उस पर नंबर 7 दबाएं अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो 8 दबाएं। मैं 7 दबाती रही। आज जब मैंने हुसैन रेहार वालों से कांटेक्ट किया, वो कहते हैं उन्होंने तो ये वजह लिख के भेजी है कि रिसीवर ने इनकार कर दिया लेने से। मैंने कहा शाबाश, ये पता नहीं किस तरह के लोग आ, इतने झूठे मक्कार, तुम्हें नहीं आना तो ना आओ, झूठ तो ना बोलो। बहरहाल मैंने दोबारा से उनसे सारा डिस्कस किया, उन्होंने कहा आप दोबारा से ऑर्डर कर लें। मैंने दोबारा से ऑर्डर किया, इस दफ़ा उन्हें कहा मुझे कंप्यूटर वाली कॉल आई ना तो मैंने फिर सुननी नहीं है बहरहाल जी, अब ये वाले जो ड्रेसेस हैं, ये जो कुर्ती थी हमारे पास, इसके साथ ये बेबी पाउडर पिंक कलर जो होता है, पता नहीं की हुंदा वा इस वेले जो मेरे दिमाग चाहिए जाना है मैं बोली जानी हाँ। इसके साथ सारी लेसेस डाई करवाई गई हैं। दुपट्टे के चारों तरफ ये छोटी वाली लेस लगाई गई है, तो खूबसूरत कलर आया इसका।
अच्छा, इसके साथ ना हम लोगों को शमीज़ भी लॉन की चाहिए थी, वो मैं ला के, मैंने याद है बाहर तार ते सुकड़े पई हुई है, वो मैंने श्रिंक कर ली है। कमीज़ को तो नहीं करूँगी क्योंकि ये आडी बनी हुई होती है रेब वाली। अब इस थैले में से मैंने इसका बैक और बाजू निकालना है, दुपट्टे वखरे करने हैं ताकि सुबह सवेले उठ के रोला ना मचिया होए मेरे लिए। तो मैं इसको बैग में रख लेती हूँ, साथ इसकी लेसिस रख लेती हूँ। अभी मैंने आपको ये बताना है कि मेमन फाउंडेशन को मैं बड़े ही दुखी दिल के साथ अलविदा करके आई हूँ। मेरे कोर्सेज सारे बीच में रह गए। आपके सामने की सिचुएशन है कि जनाब मैं बीमार रही 1 हफ़्ता, फिर उसके बाद 2 हफ़्ते मुस्तकिल कराची के अंदर बारिशें रहीं, और जब बारिशें रही हैं तो आने जाने के रास्ते मुतासिर हुए हैं, और फिर उस हालत में कोई जाता कहाँ। ये वाली मैंने आपको कैंडल दिखाई थी जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ था मेमन फाउंडेशन में कैंडल मेकिंग का, जिसमें मिस ने ये ओरिजिनल लगाए थे और ये वहीं छोड़ आई थी, उन्होंने जैसे डिस्प्ले में लगाए हुए होते हैं। तो इसमें लेमन और पुदीने मिंट लीव्स जो है ना वो हो गए हैं बासी जो कि नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, किसी दिन वेली होके ना ये सारी वैक्स इस ग्लास के अंदर से निकालूंगी, ग्लास को दोबारा से साफ़ करूँगी और ये कैंडल आपको बनाना सिखाऊंगी। तब तक मैं मोल्ड्स मंगवा लूँ, लेमन वाला भी और लीफ वाले आने वाले हैं। चाइना से जितने पार्सल उन्होंने, दराज वालों ने बेचारों ने पहले एक्सक्यूज़ कर लिया है कि हमारे पार्सल्स लेट हैं, तो हम आपको उसकी जगह कुछ क्रेडिट्स रिफ़ंड कर देंगे। वो उनकी एक पॉलिसी है, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं, मुझे ये कि मेरी चीज़ें आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जेल वैक्स ले ली थी, कुछ मैंने ईरानी वैक्स जो होती है वो ली थी। ये वाले पॉट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाने बताए थे, मैं अपनी अलमारी ते सुकड़नों रख छड़े जब मैंने इस्तेमाल किया था तब मुझे नहीं लगा था कि चौक की तरह निशान लगाएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि धोखा दे रहे हैं। इसमें कोई वाइट सीमेंट नहीं है, सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को महंगा करके बेच रहे हैं। लाया जी शाबाश। मैंने कहा चलो किसी तरीके से ये जुड़ जाए, हम इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें। मैंने दोबारा से किसी और वेंडोर से ये सामान मंगवाया है, अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने बड़ा चिपकाण दी मैं कोशिश की है, पर चिपकते गया है, लेकिन उसका वो कोना वहाँ से पुर के डिग गया है। अच्छा, इन सब के लिए मैंने कुछ मटेरियल वहाँ से लेना था। देखो चौक नहीं, कपड़े ते निशान लाना तो ऐसे ही चौक दे लाने शुरू कर दो। मुझे तो ये वही वाला चौक लग रहा है जो बोर्ड के ऊपर नहीं लिखते ब्लैक, हमारे तो खैर अब वाइट बोर्ड हो गए स्कूल में। चलो अब इसको मैंने दोबारा बनाना है इंशाल्लाह। पहले मैं ड्रेसेस कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद देखेंगे। UHU बड़ी मुफीद है। इसके ऊपर ये है हमारे पास ब्लू बर्ड का पॉलीयूथरीन करके होता है, या ट्रांसपेरेंट कोट कहते हैं, जो आयशा वशे जाके उधर डिगदा 2 मिनट बाद तेरा बेड़ा तरे। इसको मैंने परा लगाया है, सूटा है, और यहाँ पे इसको पहले एक लेयर लगानी पड़ती है, फिर इसमें कैंडल पोर करना पड़ती है। फिर इसके बाद ब्लू बर्ड का ही वाइट एक्रेलिक था, हालांकि मुझे मैरीज का चाहिए था जो उस दुकान पे था। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि जब मैं कल मेमन गई हूँ तो वहाँ पे मुस्तकिल बारिश हो रही थी। अब दुकान से दुकान घूमना और सामान उठा के घूमना बड़ा ही टफ़ हो जाता है। और जो लोग मेमन फाउंडेशन गए हों उन्हें पता होगा कि जैसे ही क्लास ऑफ होती है तो एक जब में गफ़ीर होती है, रश होती है वहाँ पे। हर दुकान के ऊपर हर लड़की की एक कोशिश होती है कि टीचर ने जो काम बताया है वो मैं सामान लेती हुई जाऊँ, या फिर क्लास शुरू होने वाली होती तो लेके क्लास में जाऊँ। अगर नहीं भी होता ना, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग सामान लेने जाते हैं। जैसे मैंने बड़ा डब्बा ले लिया था गले के लिए माजरत, बार बार बीच में खांसी हो रही है मुझे। ब्रशेज़ लिए हैं मैंने जैसो अप्लाई करने के लिए, पॉलीयूथरीन अप्लाई करने के लिए। अब मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनिक काम करने का। अब मेरे जहन में ये है कि मैंने जो कोर्सेज़ करने वो ऑनलाइन, इन पर्सन जाने में जॉब के साथ बड़ा टफ़ होता है। तो मैंने बनाने साबुन घर के लिए, अम्मों को मैंने खुश करना है, ख़ुद को खुश करना है। तो इसके लिए मैंने सोप बेस लिए 2 तरह के, एक क्लियर सोप बेस है और एक हमारे पास गोट मिल्क वाला है। एक मैंने पीच और एक ऑरेंज फ्रेगरेंस लिया है। फिर इसके बाद इसमें माइका पाउडर ही जो माइका होते हैं, माइका पाउडर ही जाते हैं। ये 2 मोल्ड्स मुझे मिल गए थे, वहाँ से ले आई हूँ। एक ये छोटा सा गुलाब का प्योनी का है, इसके आप रेट्स देख लो। फिर मैंने कैंडल का थोड़ा सा काम देखना था उसके लिए अलहदा से विक्स नहीं लेकर आई। विक्स नहीं जो गले में लगाते हैं, विक जो इसके अंदर थ्रेड होता है। ये थोड़ी लंबी वाली डंडियाँ लेकर आई हूँ फिर इसके बाद मैं ये क्या कर रही थी मैं, रेज़न, हाँ है मैं भूल ही गई। रेज़न के लिए झुमकियाँ लेकर आई हूँ, जो कि मैंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि पिछली 2 जो थी ना वो टेढ़ी थी। इस रेज़न का सामान मैंने कोई ऑर्डर किया हुआ है, ट्रैक्स वालों ने फंसाया हुआ है कहीं। उनको कॉल कर कर के मैं थक गई हूँ, लेकिन नहीं किसी काम की ये आजकल की जो सर्विसेज है ना। बहरहाल उसको तो मेरा सामान आ जाए अल्लाह करे, तो फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ कि कहाँ से सामान नहीं मंगाना चाहिए, कहाँ से मंगाना चाहिए।
अपने इलाके में सामान मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन के ऊपर ना तरसो, क्योंकि ये जो कोरियर वाले हैं ना, इन्होंने जलील करके रखा है हर इंसान को। पोस्टेक्स अच्छा जा रहा है, अब लेपर्ड अच्छा जा रहा है, MNP अब अच्छा जा रहा है, बाकी सारे जितने नए आ रहे हैं शायद उनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रद्द बदल की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये वाला बैग आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टिकटॉक के ऊपर, ये मैंने भी बनाए हुए थे, लेकिन इनको असम्बल करना बाकी है। मैं इसके अंदर कपड़ा लगाना चाहती हूँ। ये वाले इसकी चेन वगैरह ला के रखी हुई है। जब मेरे पास टाइम होता है कि मैं कोई सिलाई नहीं करना चाहती, तो मेरी ये हॉबीज़ शुरू से ही हैं, अभी से नहीं है, शुरू से ही हैं। तो इससे मुझे ना मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। कभी मैं कोडिंग करने बैठ जाती हूँ, कभी ये, तो मल्टीपल टास्किंग से इंसान सही रहता है। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं टीचर से लेने गई थी। मेरी सिस्टर है जो कनाडा में, उन्होंने एक बड़ा सा कैनवस बनाना है। उस कैनवस के ऊपर इन्होंने ये अल्लाह ताला के नाम पेंसिल से ट्रेस करने के बाद ऊपर ग्लू लगा के वो जो गोल्डन या सिल्वर कलर की फॉइल शीट होती है ना, वो चिपकानी है। तो ये अब मुझे कहीं से ऑनलाइन भी नज़र आ रहे थे, लेकिन इसकी हद नहीं नज़र आ रही थी। अब मेरी टीचर जो कैलीग्राफी की, अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कितना हसीन उन्होंने लिख के दिया है। उनको मैंने पे कर दिया था, उन्होंने मैंने कहा था 4 बाय 4 इंच के आपने अल्लाह ताला के सारे नाम इस तरह मुझे लिख के देने। तो उन्होंने ऊपर बकायदा पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ था। अब ये मैं कैसे अपनी सिस्टर को पहुंचाती हूँ, स्कैन करके पहुंचाती हूँ, ईच एंड एवरी को कट करके, और जैसे PDF बना के भेजते हैं वो करूँगी, किसी भी तरीके से पहुँचाऊँगी। सिर्फ ये लेने की खातिर मैं गई थी, और इतना सामान मैं इसलिए ख़रीद के लाई हूँ कि अब इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं मेमन के अंदर जब एडमिशन लूँ, तो 2 महीने की जब छुट्टियाँ होंगी, तो उस वक्त मेरा क्या सोच है कि मैं सुबह के टाइम जाऊं, दोपहर के टाइम मैं घर आ जाऊं। शाम के टाइम मुझे ना शॉपिंग करना पसंद, ना घर से बाहर निकलना पसंद। मैं कहती हूँ शाम का टाइम घर का होता है। तो इस वजह से कुछ मेरी क्लासेस ऐसी थी कि मैं शाम के घर आ रही थी, और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग दोबारा मुझे जॉब के लिए जाना पड़ रहा था। जॉब के बाद ब्रेक भी नहीं मिल रहा था। तो मेरी टीचर्स भी यही कह रही थी कि आपको यही चीज़ थक आ गई है कि आप मुस्तकिल आ रही थी, जा रही थी। मैंने तो अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश की। बहरहाल जी, टीचर्स भी जो कहते हैं ना, सही कहते हैं। तो जनाब देखिए कितना खूबसूरत। अगर आपको इन टीचर से कैलीग्राफी या कुछ करवाना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डायरेक्ट आपका इनसे बात करके कांटेक्ट करवा सकती हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये वो बनाती हैं कैनवस वगैरह। वहाँ की तो वीडियो नहीं बना सकते हम लोग, लेकिन मेरी उस्ताद है तो मैं उनको प्रमोट करूँगी, 100 दफ़ा करूँगी। अच्छा, ये जो है ना चारों कुल, ये तो इसी तरह के मिल गए थे मेमन से, 700-700 रुपये का एक मिल गया था। ये भी मेरी सिस्टर ने ही मंगवाए हुए। अब देखते हैं इसको स्कैन करके भिजवाना है, वो वहाँ प्रिंट निकाल लेगी या क्या करना है। इसको मैं उठा के अपनी अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, ताकि कल को अगर मुझे भी कोई हो ना कि अनीला तुमने कुछ बनाना है, तो मैं इसमें से बना लूँगी। मेरी सिस्टर ने मुझे यही कहना है, पहले तुम कर लो फिर मुझे भेज देना। बहरहाल जी, ये लेने के लिए हम वहाँ गए थे। अब क्या सिलसिला है, अब सिलसिला ये है कि साथ साथ सिलाई होगी और साथ साथ उनका काम होगा। मुझे उनके काम का बहुत शौक़ है। किस तरह शौक़ है कि अब जो वो फूल बन रहे हैं, गुलदस्ते बन रहे हैं, मुझे वो बनाने हैं। अब ये मोटी वाली ऊन मुझे यहाँ से मिल नहीं रही थी, जो पहले मैंने ली थी वो बारीक ऊन थी। तो इसमें जितने मुझे मैक्सिमम कलर्स पसंद आए हैं मैं वहाँ से लेके आ गई हूँ। अब इसके मैं करूँगी कार्रवाइयाँ, कोई ना कोई। पत्ते वाला लीफ ग्रीन कलर नहीं मिला यहाँ पे, इतनी खुश हो के मैं सबको दिखा रही थी। और मुझे ना स्कूल में भी कई लोग पूछ रहे थे कि आप बच्चों की फ़्रॉकें, मैंने कहा नहीं उस काम में नहीं मैंने जाना, वो बड़ा लंबा सा हो जाता है। इसके साथ ये वायर्स फूल के अंदर लगती हैं ताकि पत्तियाँ अपनी साख्त बरकरार रखें। कभी मौका मिला तो शेयर कर दूँगी, नहीं तो बस ये मेरा अपनी हॉबीज़ है जिसके लिए मैं सामान इकट्ठा करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक कहीं रब रखा, फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।